हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन मोलरिटी से संबंधित एक न्यूमेरिकल देखेंगे कि अपने पास किसी सांद्रता का सॉल्यूशन है, किसी मोलरिटी वाला सॉल्यूशन है, उससे दूसरी मोलरिटी वाला सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। जैसे किसी पदार्थ के, अब पदार्थ कोई सा भी हो सकता है, NaOH हो सकता है, H2SO4 हो सकता है या कोई और हो सकता है। तो किसी पदार्थ के 1m विलियन से 0.2m विलियन आप कैसे प्राप्त करोगे कि अपने पास 1 मोलरता वाला विलियन है, 1 मोल 1 लीटर के अंदर घुला हुआ है वो विलियन है, और उससे अपने को प्राप्त करना है 0.2 मोल प्रति लीटर वाला सॉल्यूशन बनाना है। तो कैसे बनाओगे, तो इसके लिए अपन एक फॉर्मूला काम में लेंगे, m1v1 बराबर m2v2। अब m1v1 और m2v2 क्या है, तो m1v1 m2 और v2 देखो क्या क्या है। m1 जो है वो है जो अपने पास नया जो विलियन बनेगा उसकी मोलरता, नए बनने वाले विलियन की मोलरता। और अपने को नया विलियन जो बनाना है उसकी मोलरता कितनी दे रखी है, 0.2m। इतनी मोलरता वाला सॉल्यूशन अपने को नया चाहिए। V1 उसका आयतन, तो उसको 0.2 मोल प्रति लीटर वाला विलियन चाहिए। तो आयतन कितना हो जाएगा, 0.2 मोल चाहिए 1000 ml में, यानी प्रति लीटर ज्ञात करते हैं मोलरता को। तो नए विलियन का टोटल वॉल्यूम कितना होगा, आयतन बराबर कितना में चाहिए, 1000 ml में 0.2 मोल चाहिए। M2 जो पहले से उपस्थित है, यानी पुराने विलियन की मोलरता कितनी है, वो 1m। पुराने विलियन की मोलरता है 1m। और V2 हो जाएगा पुराने विलियन का आयतन। ये ज्ञात करना है ये कितना चाहिए और इसमें कितना पानी मिला दें कि अपने पास 0.2 मोलरिटी वाला नया सॉल्यूशन मिल जाए। सारी चीज़ें आ गई है, V2 कैलकुलेट करना है। तो देखो M1 की जगह रख दो 0.2m इंटू V1 कितना है, 1000 ml में चाहिए कितने, 0.2 मोल, बराबर M2 कितना है, 1m सॉल्यूशन है पहले से उपस्थित, और 1m का कितना आयतन लेना है वो अपने को V2 कैलकुलेट करना। तो देखो m से m कट जाएगा, ये 1000 ml को 0.2 से गुणा कर दो, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2/10 0.2 को इंटू 1000 ml बराबर V2। 0 से 0 कैंसिल, क्या बच जाएगा, 200 ml V2। यानी जो पुराना विलियन है उसके 200 ml ले लो और उसके अंदर इतना पानी ऐड कर दो कि विलियन का आयतन कितना हो जाए, 1 लीटर हो जाए। तो अपने को क्या मिल जाएगा, 0.2 मोलरिटी वाला सॉल्यूशन मिल जाएगा। 1m सांद्रता वाला यानी मोलरिटी वाला, 1m सांद्रता वाले विलियन का 200 ml आयतन लेकर उसमें इतना पानी मिला देते हैं कि विलियन का कुल आयतन 1 लीटर हो जाए। तो अपने को क्या मिल जाएगा, तो अपने को मिल जाएगा 0.2 मोलरिटी वाला सॉल्यूशन। अब देखो
1 मोल उपस्थित है 1 लीटर में, 1 मोल 1 लीटर में यानी 1000 ml के अंदर उपस्थित है। यही कह रहा है वो पुराना सॉल्यूशन है अपने पास, उसको यानी अपन यहाँ तक तो आ गए, क्लियर हो गई बात। लेकिन आगे और बढ़ते हैं थोड़ा। 1 मोल 1 लीटर में यानी 1000 ml के अंदर उपस्थित है। अब 1 मोल 1 लीटर के अंदर उपस्थित है तो अपने को कितने मोल चाहिए? 0.2 मोल चाहिए 1 लीटर के अंदर। यदि 1 मोल 1000 ml में उपस्थित है तो इसका इकाई गुणक बना लेते हैं। 1 मोल भाग दे दो 1000 ml का बराबर 1, और 1000 ml में भाग दे दो किसका? 1 मोल का। 1 मोल उपस्थित है 1000 ml में तो 0.2 मोल 0.2 मोल उपस्थित होंगे बराबर 0.2 मोल को दोनों तरफ लिख लो। 0.2 मोल कितने में उपस्थित होंगे वो निकालने के लिए 0.2 मोल इधर लिख लो, 0.2 मोल ही उधर लिख लो, गुणा उस इकाई गुणक से गुणा कर दो जिसमें मोल से मोल ये कट जाए, तो 1000 ml बटा 1 मोल, मोल से मोल कैंसिल, तो 0.2 मोल देखो कितने में उपस्थित होंगे? 0.2 मोल उपस्थित होंगे बराबर 0.2 को गुणा कर दो 1000 से तो कितना आ जाएगा? 200 ml, यानी 0.2 मोल उपस्थित होंगे 200 ml के अंदर। अब देखो सीधी सी बात है, 1 मोल 1000 ml के अंदर उपस्थित है, 1 मोल 1000 ml के अंदर उपस्थित है, तो 0.2 मोल कितने में उपस्थित होंगे? 200 ml में। क्यों? क्योंकि 1 मोल का 5वां हिस्सा क्या होता है? 0.2 होता है, तो 1000 का भी 5वां हिस्सा कर दो। 1 मोल उपस्थित है 1000 ml में तो 5वां हिस्सा उपस्थित होगा, 1000 का भी 5वां हिस्सा कर दो 200 ml में। सीधी सी बात ये हो गई। तो 0.2 मोल उपस्थित होंगे 200 ml में। अब 200 ml ले लिया, उसमें कितने उपस्थित हैं? 0.2 ml, और इसमें क्या कर दो? बाकी का पानी ऐड करके विलयन का आयतन क्या बना दो? 1 लीटर बना दो। अब मोल तो कितने हैं इसमें? 200 ml में 0.2 मोल तो आ गए। अब अपन केवल विलायक मिला रहे हैं तो विलायक से विलेय के मोल तो बढ़ नहीं रहे, केवल विलयन का आयतन बढ़ रहा है, तो 0.2 मोल हो जाएंगे फिर 1 लीटर में। इसमें क्या कर दो? 200 ml में इतना पानी मिला देंगे, विलयन का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाए? 1 लीटर, और 1 लीटर होते ही 0.2 मोल उपस्थित हैं 200 ml में, और विलयन का आयतन यदि अपन 1000 ml भी कर देंगे तो भी क्या है? विलेय के मोल तो 0.2 ही रहेंगे, क्योंकि केवल अपन क्या बढ़ा रहे हैं? विलायक की मात्रा बढ़ा रहे हैं, विलेय के मोल स्थिर रहेंगे। तो 200 ml में भी 0.2 ही रहेंगे, 1000 ml होने के बाद भी क्या रहेंगे? 0.2 मोल ही विलेय के उपस्थित होंगे। तो इस तरीके से अपन 1 m विलयन से 0.2 m वाला विलयन आप प्राप्त कर सकेंगे।